नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। यूपी के सभी जिलों में 10 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड। राशन कार्ड धारकों को सितंबर महीने का राशन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उनका राशन कार्ड से 3 महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच उनको राशन भी नहीं मिलेगा। कई बार केवाईसी कराने के लिए कहे जाने और के बाद भी लापरवाही बरतने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। आंकड़ों को देखें तो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों की संख्या ज्यादा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 17 अगस्त को बीजेपी की बैठक, एनडीए उम्मीदवार के नाम पर होगा फैसला। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद देश भर में इस बात को लेकर चर्चा तेज है, आखिर भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसके लिए आने वाले 9 सितंबर को चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। इसको लेकर भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक सकते 10 मार्च को 9 सितंबर की घोषणा करने हैं। 17 अगस्त को होने की संभावना है, जिसमें उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ससुराल में पत्नी ने कराई बेइज्जती, पति ने घर लौटते ही खुद को कमरे में किया बंद, उठाया खौफनाक कदम। यूपी के गोरखपुर में एक पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर विदा कराने आए पति की जमकर बेइज्जती कराई। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। युवक ससुराल में हुए बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका। घर लौटते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में उसने खुद को फंदा लगाकर जान दे दी। गुरुवार को सामने आई घटना के बाद युवक की मां ने बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाजार खुलते ही सोने चांदी रचा इतिहास, धड़ाम से गिरे 22 और 24 कैरेट सोने का दाम, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन बीते सप्ताह के मुकाबले आज आई यह कमी लोगों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। घरेलू बाजार के साथ साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने की कीमतों में नरमी देखी गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दाम और नीचे जा सकते हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा, 3000 देकर 200 बार पार कर सकेंगे टोल। सालाना फास्टैग की सुविधा 15 अगस्त की आधी रात से शुरू हो गई है। वार्षिक फास्टैग से 1 साल में 200 बार टोल प्लाजा से निकला जा सकता है। यदि 365 दिन से पहले 200 बार टोल पार कर लिया तो फास्टैग को दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। यह सुविधा निजी 4 पहिया वाहनों को ही मिलेगी। टोल प्लाजा कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। यूपी के अलीगढ़ शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवार वालों ने शव रखकर किया हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवारीजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर देरी से अस्पताल ले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने कई घंटे तक शव को उठने नहीं दिया। हालांकि बाद में मेयर खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने और आर्थिक मदद का भरोसा दिलाकर शांत किया। दरोगा की मां का हत्यारोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल, पास से मिले कानों के कुंडल। यूपी के बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मौसमपुर में अकेली रह रही एक दरोगा की 70 वर्षीय मां की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में हत्यारोपी को बाएं पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद हत्यारोपी जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने लूटे गए कानों के कुंडल भी बरामद किए हैं। हत्यारोपी के पास से एक तमंचा मिला है। फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक अरेस्ट और खुल गया पूरा खेल। फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे युवक को इमिग्रेशन ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। पकड़ा न जाए इसलिए पहले पासपोर्ट से दूसरे पासपोर्ट को लिंक भी नहीं कराया था। इमिग्रेशन अधिकारी की तहरीर पर सरोजनी नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह की छत गिरने से गई थी 6 की जान। हुमायूं मकबरा में हुए हादसे का गुनहगार कौन? पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास शुक्रवार बड़ा दुखद हादसा हुआ।
दरगाह शरीफ पत्ते शाह से सटे कमरे की छत अचानक से ढह गई। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर, लोकनायक और RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 290, 125 और 106 BNS के तहत FIR दर्ज की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान धर्मस्थल के सामने डीजे रोकने पर बवाल, झंडा फाड़ने का आरोप, 11 नाम दर्ज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांडा थाना क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि एक धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने डीजे रोक दिया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। मेरठ में युवक को पीट कर मार डाला। इस बात को लेकर हुआ था 2 पक्षों में संघर्ष। यूपी के मेरठ जिले में रेलवे रोड थाना इलाके में महताब सिनेमा के पास मछेरान में शुक्रवार रात डीजे की तेज आवाज को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। एक युवक की दूसरे पक्ष के लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से भाग गए। 8वें वेतन आयोग का गठन तय, संसद से सरकार ने किया ऐलान। इस दिन से बढ़ा हुआ वेतन मिलना होगा शुरू। सरकार की तरफ से दिए गए इस नई अपडेट से कर्मचारियों को साफ पता चल रहा है कि सरकार ना ही आर्थिक रूप से भी कमजोर हुई है और ना ही 8वीं वेतन आयोग का काम रुका है। सरकार के द्वारा लगातार 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर काम जारी है तथा वेतन और LV पेंशन में संशोधन को लेकर भी संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और सभी से उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसके बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा और बाकी कार्य सुधार भी होंगे। किश्तवाड़ में 60 शव मिले, तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी, केंद्रीय मंत्री ने किया दौरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव चशोती में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बचाव और राहत अभियान जारी है। इस गांव में 60 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वोट चोरी जैसे गंदे शब्द इस्तेमाल न करें, ईक्स ने कहा। राहुल गांधी 73 साल पुराना कानून याद रखें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां सबूत दें। आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह करोड़ों मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है।